रोल नंबर 1। यस मैडम। रोल नंबर 2। यस मैडम। रोल नंबर 3। यस मैडम। गौरी कवि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। वो अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगा रही थी। वो टीचर कम और चुड़ैल ज्यादा थी, क्योंकि वो हर समय छोटे बच्चों को तंग जो करती रहती थी। जल्दी जल्दी से बताओ, आज मेरे लिए कौन मीठी चीज खाने को लाया है? मैडम जी, मैं आपके लिए आज लड्डू लेकर आया हूँ। गुड किकी, तू बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत लाइक है किकी। मैडम, किकी आपके लिए रोज मीठी चीज जो लेकर आता है। चुप चुप कर जा, गरीब चिड़िया के गरीब बच्चे। मैं अभी तुम्हें पूछती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी कवि छड़ी उठाकर 2-4 कुकू के लगा देती है और उसकी क्लास के बाकी बच्चे चुप करके बैठ जाते हैं। मम्मा, मुझे भी एक लड्डू दे दें। मैं यहाँ तुम्हारी टीचर हूँ, मम्मा नहीं हूँ। यहाँ मुझे मम्मा ना कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। घंटी बजती है और छुट्टी हो जाती है। सब बच्चे अपने अपने बैग उठाते हैं और घरों को चले जाते हैं। मम्मा, आज फिर गौरी टीचर ने मुझे मारा। वो क्यों बेटा? किकी गौरी टीचर के लिए मिठाई लाता है, इसलिए किकी को हमेशा टेस्ट में फुल नंबर देती है। मैंने पूछा तो मारने लगी। मैं कल आऊंगी आपके स्कूल और बात करूंगी गौरी टीचर से। ना मम्मा, स्कूल ना आना। अगर आप स्कूल गई फिर तो वो मुझे छोड़ेगी ही नहीं। आज तो 2 लगाई, फिर वो मुझे बहुत मारेगी। जिस दिन गौरी की स्कूल जाने से पहले अपने पति कालू कौवे से लड़ाई हो जाती, उस दिन तो बच्चों की खैर न होती। कालू, आज मेरे आने तक मेरा नया घोंसला बनाकर रखना। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, पति हूँ। तुम टीचर हो स्कूल में, मुझे पढ़ाने की कोशिश ना करो। तो फिर मैं भी इस बार अपनी तनख्वाह से तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगी। मैं भूखा नहीं हूँ तुम्हारे पैसों का। जब तुमसे शादी नहीं हुई थी तो मैं बहुत अच्छा खाता था। जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी अजाब बना दी है तुमने। फिर गौरी कवि ऑटो पर बैठती है और स्कूल की तरफ जाती है। आज तो गौरी बहुत गुस्से में थी। सभी बच्चे गौरी का गुस्सा अच्छे से देख रहे थे, इसलिए आज तो पूरी क्लास ऐसे चुप थी जैसे वो सब गूंगे हों। मैडम जी, आज क्या पढ़ेंगे? चुप करके बैठ मोटे बुलबुले, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरे पति से आज लड़ाई हुई है मेरी। फिर कुकू भी डरते डरते पूछता है। मैडम, आप हर समय गुस्से में ना रहा करें। आप दूसरों से प्यार करना सीखें, फिर देखना आपको जीवन कितना अच्छा लगेगा। आप खुश रहेंगी तो आपको दूसरे भी खुश अच्छे लगेंगे। कुकू ऐसे बोलता जा रहा था और गौरी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ जा रहा था। चिड़िया के बच्चे, मैं बहुत तंग हूँ तुमसे, बहुत बोलते हो तुम। आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर फिर ऐसी बात की तो ये छड़ी देख रहे हो ना तुम। पढ़ाई किए बिना ही सभी बच्चे छुट्टी के समय घरों को चले जाते हैं। गौरी और उसका बेटा भी ऑटो में बैठे हुए थे। आज अगर कालू ने मेरा घोंसला ना बनाया हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। गौरी रास्ते में जाते हुए ऐसा सोच रही थी कि जोर की आवाज आती है और उनका ऑटो
एक पेड़ से टकरा जाता है। ऑटो जमीन पर गिरता है और गोरी का एक पंख टूट जाता है। मैं मर गई, मैं मर गई, मेरा पंख टूट गया है, कोई मेरी मदद करे। गोरी ऑटो के नीचे दबी हुई थी कि पीछे से कुकू और बुलबुला भी आ जाते हैं। गौरी टीचर, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? मगर गोरी तो दर्द से बेहोश हो गई थी। ऑटो पेड़ से टकरा गया, आप हमें बाहर निकालें, हमारी मदद करें। फिर कुकू जल्दी से दूसरा ऑटो लेकर वहां आता है और अपनी टीचर गोरी और उसके बेटे जग्गू को ऑटो में बिठाकर चील डॉक्टर के पास ले जाता है। अगर आप समय पर ना आती तो आपका बचना बहुत मुश्किल था। ये सुनकर गोरी कुकू और बुलबुले की तरफ देखती है। वो बोल नहीं सकती थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने स्टूडेंट से शर्मिंदा हो, क्योंकि उसने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बिना किसी कारण के मारा था और आज उन्हीं ने उसकी मदद की थी, उसकी और उसके बेटे की जान बचाई थी। फिर उस दिन के बाद गोरी खुद को बदल लेती है, मगर वो अब उड़ ना सकती थी क्योंकि उसके दोनों पंख टूट गए थे। कुकू अपनी मम्मा का हर कहना मानता था, इसलिए वो हमेशा अपनी मम्मा को खुश रखता और कभी भी उसे अपनी मम्मा से डांट ना पड़ती थी। कुकू की मम्मा कुकू से कहती है, कुकू बेटा, मौसम ठीक नहीं है, मैं बारिश आने से पहले पहले भोजन ले आती हूँ और आप घर में ही रहना, कहीं बाहर न जाना। मैं आपका इंतजार करूँगा मम्मा, जल्दी आना। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई दूर तक जाती है। झरने के पास मम्मा चिड़िया को कुछ खाने वाले बीज मिल जाते हैं। मम्मा चिड़िया वो बीज अपनी चोंच में लेती है और वापस उड़ती है। मम्मा चिड़िया अभी घने जंगल से गुजर रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर बारिश से बचने के लिए मम्मा चिड़िया एक पेड़ की तरफ जाती है और वो एक घने पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। कबूतर भी ऐसे मौसम में घर से बाहर था। उसका बेटा कीकी घर में था जब बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में झरने का पानी बहुत तेज होगा, मैं पापा के घर आने से पहले पहले झरना देखकर आता हूँ। ऐसा सोचकर कीकी अपने घर से निकल जाता है। वो छोटा बच्चा ये नहीं जानता था कि ऐसी बारिश में तो बड़े पक्षियों के लिए उड़ना मुश्किल है। वो तो अभी बच्चा है। पहले तो वो पूरे जोर से उड़ता रहा और फिर जब उसके पंख ज्यादा भीग जाते हैं तो वो गिर जाता है। उसके पंख पर चोट आ जाती है और वो रोने लग जाता है। पापा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ पापा, मैं यहाँ हूँ। कीकी के रोने की आवाज चिड़िया सुनती है और तुरंत उस आवाज के पीछे पीछे वहाँ तक आती है। अरे कीकी बेटा, आप ऐसी बारिश में क्यों घर से निकले थे? आंटी, मैं झरना देखने जा रहा था कि गिर गया। बेटा, कुछ भी हो सकता था। बच्चों को ऐसे मौसम में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर चिड़िया का ध्यान अपने बेटे की तरफ भी जाता है कि कहीं उसका बेटा भी घर से बाहर ना निकल गया हो। चिड़िया कीकी को उठाकर फिर से घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगती है। चिड़िया का बेटा भी घर में बैठा हुआ अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा था कि उसके घर की छत टपकने लगती है। मम्मा तो अभी तक नहीं आई और छत से पानी टपक रहा है, कहीं हमारे घर की छत गिर ही ना जाए।
मुझे किसी सुरक्षित जगह जाना चाहिए। ऐसा सोचकर कुकू अपने घर से निकलता है। जब कबूतर अपने घर में आता है तो वो अपने बेटे को घर में ना देखकर बहुत परेशान हो जाता है। किकी बेटा, आप कहाँ चले गए हैं? मैंने आपको कहा भी था कि घर से बाहर नहीं जाना, मगर आप कहाँ चले गए हैं? फिर कबूतर अपने बेटे को ढूंढने अपने घर से निकलता है। रास्ते में उसे कुकू मिल जाता है। अंकल, अंकल कबूतर, रुकें, रुकें। कीकी की आवाज सुनकर कबूतर रुक जाता है। हाँ बेटा कुकू, क्या बात है? अंकल, तेज बारिश के कारण हमारे घर की छत टपक रही है। मैं आपके घर जा रहा था। बहुत अच्छा किया बेटा जो आप वहाँ से निकल आए। आप मेरे घर में जाएं, दरवाजा खुला ही है, मैं अभी आता हूँ। फिर कुकू कबूतर अंकल के घर में चला जाता है। जब थोड़ी सी बारिश कम होती है तो चिड़िया भी कीकी को उठाए वहाँ से उड़ती है। वो पहले अपने घर की तरफ जाती है। चिड़िया के घर की छत गिरी पड़ी थी। चिड़िया अपने घर की छत गिरी देखकर डर जाती है। मेरा बेटा छत के नीचे दब गया है। कोई बचाए, कोई मेरे बेटे को बचाए। आंटी, हो सकता है कुकू छत गिरने से पहले कहीं चला गया हो। ये सुनकर चिड़िया को थोड़ी सी तसल्ली होती है। कबूतर भी अपने बेटे को सारे जंगल में ढूंढने के बाद रोता हुआ वापस अपने घर आ जाता है। कुकू बेटा, किकी ना जाने ऐसी बारिश में कहाँ चला गया है। अंकल, मम्मा कहती हैं ऐसी बारिश में घर से बाहर मत जाओ। फिर चिड़िया भी कीकी को साथ लेकर कबूतर के घर आ जाती है। अपने बेटे को वहाँ देखकर चिड़िया तो बहुत खुश थी। मेरा बेटा यहाँ है, मैं तो डर गई थी। किकी मेरे बेटे, मैं आपको पूरे जंगल में ढूंढ कर आया हूँ। पापा सॉरी, मैं झरना देखने घर से निकला था कि गिर गया और फिर चिड़िया आंटी ने मुझे बचा लिया। मम्मा सॉरी, आपने कहा था कि घर से बाहर नहीं निकलना, मगर हमारे घर की छत टपक रही थी। बेटा, हमारे घर की छत गिर गई है। बहुत अच्छा किया मेरे बेटे ने जो यहाँ आ गया। मुश्किल हालात में अपने ज्ञान से काम लेना चाहिए। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ जो मेरे बेटे ने ठीक समय पर ठीक फैसला किया और अपनी जान के साथ साथ मम्मा को भी दुखों से बचा लिया। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बेटे की जान बचाई। नहीं कबूतर भैया, हम दोनों ने ही एक दूसरे की मदद की है। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते रहें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। फिर वो खुशी खुशी भोजन खाने लग जाते हैं। किकी और कुकू खिड़की में बैठ जाते हैं और हल्की हल्की बारिश की आवाज सुनने लगते हैं।